कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हम इस दिल्ली में, हरियाणा में या फिर अलग राज्य में जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं, ऐसे लोग लहरा मिल जाते हैं जो कुछ छीनने लगते हैं, कोई मारता है, कोई दबाता है। हकीकत बात है ना, ये चीज़ सही है। सही बात है ना। नाइट में जाते हैं तो किसी का मोबाइल छीन लिया, पैसे लेके जा रहे थे, पैसे छीन लेते हैं, ऐसे है धांधली है यहाँ। आप कुछ लोग कहते हैं कि लालू ने बिहार को लूट लिया है, कुछ लोग कहते हैं, हम भी सुनते तो हम भी कहते हैं लोगों में मिलकर, तो अगर लालू ने बिहार को लूट लिया है तो नीतीश कुमार जब से आए हैं तो तब से उनको रोजगार देते हैं। नीतीश कुमार बहुत दिन से है हमारे बिहार में सरकार में बैठे हुए हैं, बहुत साल 10 साल से हैं। अभी मैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर यानी गुड़गांव में ही हूँ। उस साइड दिल्ली पड़ता है, इस साइड हरियाणा पड़ता है, तो गुड़गांव में हूँ। और इस गुड़गांव में आपको बता दें कि यहाँ पे बिहारियों का जमावड़ा है, जैसे में कि हज़ारों में नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पे बिहारी रहते हैं। और आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि यहाँ पे बिहारी किस हालात में रहते हैं, कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, अपने परिवार को कैसे चलाते हैं, पूरा सिस्टम आपको समझाएंगे और कुछ लोगों से आपको बात भी करवाएंगे। क्या करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में काम करते हैं जी। तो आपकी कितनी सैलरी होगी? सैलरी सर 14,000 रुपये, जिसमें से किराया ही चला जाता है आधे से ज़्यादा। तो कितना किराया आपको रूम किराया? 4,000 रुपये किराया है। आप समझ सकते हैं ये भैया मथुरा आगरा के रहने वाले हैं और इनका जो है 14,000 रुपये सैलरी है। बेसिक सैलरी जो है यहाँ पे 11-12,000 रुपये, 14,000 रुपये सब अंदर ही रहता है सबका। और 14,000 की सैलरी में 4,000 रुपये इनका रूम किराया ही है। बाकी खर्चा खुराक ये, बीवी बच्चे हैं, समझिए बात करवाते हैं। कितने बच्चे आपके? सर एक बच्चा है। और परिवार गाँव पे रहते हैं? यहीं रहते हैं? गाँव में रहता है सर। तो आप काट पीट के यानी कुछ बचा ही नहीं पाते होंगे, 5,000 बचता होगा वहीं अपना। हाँ नहीं बच पाता है सर, वो भी बस परिवार ही चल पा रहा है, इतना ही हो पा रहा है। तो मोदी जी सब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे देश में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, गरीबों के लिए वो कर रहे हैं, तो आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? सर यही कहना चाहता हूँ, हम 12-12 घंटे काम कर रहे हैं तो सैलरी पर ध्यान देना चाहिए। कंपनियों को बताना चाहिए कि हमारा सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट करे, जिससे कि हम अपना घर अच्छे से चला सकें और फ्यूचर के लिए थोड़ा बचा भी सकें। तो आप लोग की सैलरी बढ़ती नहीं है और काम वैसे ही चलता रहता है? 150 रुपये सैलरी बढ़ती है, उससे कुछ नहीं हो पाता है सर। साल में 100 रुपये सैलरी बढ़ती है? जी जी। आप कहाँ के रहने वाले भैया? गया बिहार। गया बिहार के रहने वाले। कहाँ काम करते हैं आप? 198 यहीं हरियाणा में ही? कितने साल से हरियाणा में आप? हो गया 10 साल करीबन। 10 साल हो गए हरियाणा में? पूरा परिवार यहीं रहते हैं? हाँ पूरा फैमिली रहते हैं। तो आप, मैं ये जो है थोड़ा वीडियो बनाता हूँ और अपने बिहार के लोगों को, बिहार सरकार को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के भाई जो है दिल्ली में कैसे रहते हैं, उनका क्या सैलरी होता है, कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं और कितना बचाते हैं। और बिहार सरकार अगर बिहार में रोजगार देती तो क्या हो सकता था? बिहार में रोजगार अगर मिल जाता तो आप यहाँ पे आते? नहीं आते, नहीं आते। तो आप गाँव जाते तो किसको वोट देते हैं? गाँव जाते हैं तो हमारा जो है उस बीजेपी है, उनका देता हूँ वोट। मतलब आप बीजेपी को मानते हैं? गठबंधन का सरकार है बिहार में, तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का सरकार है, जेडीयू का। तो फिर हमारा कहने का मतलब ये है कि या कुछ लोग कहते हैं कि लालू ने बिहार को लूट लिया है, कुछ लोग कहते हैं, हम भी सुनते तो हम भी कहते हैं लोगों में मिल के, तो अगर लालू ने बिहार को लूट लिया है तो नीतीश कुमार जब से आए हैं तो तब से उनको रोजगार देते हैं। नीतीश कुमार ही बहुत दिन से है हमारे बिहार में सरकार में बैठे हुए हैं, बहुत साल 10 साल से हैं, बहुत दिन से है ना। तो नीतीश कुमार का भी गलती है कहीं ना कहीं इनका भी गलती है। ये जितना आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर शुरू से अंत, थोड़ा दिखाइएगा भाई कैमरा में, जो भी लाइन देख रहे हैं आप, इसमें 90% आपको बिहार के ही लोग मिलेंगे आपको। और वो भी ऐसे मिलेंगे जो 10 साल, 15 साल, 20-20 साल से यहाँ पे काम करते हैं। और कमाई पूछिएगा तो 20 साल पहले भी वो 20 हज़ार कमाते थे और आज भी 20 हज़ार कमाते हैं। आप काम क्या करते हैं भैया? काम चेकिंग का करते हैं स्पोर्ट में। स्पोर्ट लाइन में चेकिंग काम करते हैं। कितना सैलरी है आपका? सैलरी है 15,000। 15,000 रुपये बेसिक सैलरी है आपको। हाँ खा पी के वहीं 8-9 हज़ार बचता होगा? हाँ वही फैमिली रखे हुए हैं तो वही बचता वो भी है। नहीं बचेगा, फैमिली रखे रहेगा आदमी तो। हाँ। और ओवर टाइम नाइट वगैरह लगाते होंगे तो बच जाता होगा थोड़ा। हाँ ओवर टाइम लगता है, मतलब उतना नहीं लगता है, कभी कभी लगता है। साफ साफ बताइए बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहिएगा? आप टाइट आवाज़ में दो शब्द कुछ बताइए, हमारे बिहार के लोग आपको देख रहे हैं बहुत बढ़िया। बिहार सरकार से हम यही चाहते हैं कि वहाँ रोजगार मिल जाए, कि हम लोग यहाँ हरियाणा में नहीं रहें, वहाँ ही फैमिली के साथ में रहें। यहाँ फैमिली है हमारा, यहाँ रहते हैं, कभी किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है, कभी किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है। इतना सैलरी में मुझे पोसाई नहीं पड़ता है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हम इस दिल्ली में, हरियाणा में या फिर अलग राज्य में जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं, वहाँ के कुछ मकान मालिक हो गए या फिर राशन वाले हो गए या फिर कंपनी जाते आते में रात में लेट हो जाती है तो कुछ ऐसे लोग लहरा मिल जाते हैं जो कुछ छीनने लगते हैं, कोई मारता है, कोई दबाता है। हकीकत बात है ना, ये चीज़ सही है। सही बात है ना। नाइट में जाते हैं तो किसी का मोबाइल छीन लिया, पैसे लेके जा रहे थे, पैसे छीन लेते हैं, ऐसे है धांधली है यहाँ। आप समझ सकते हैं कि अब आप दिन भर काम किए, कंपनी में आपको बोला गया कि आपका नाइट है, आप नाइट लगा लिए 12-1 बजे रात तक, और 1 बजे जब निकलते हैं यहाँ से सॉरी, तो इसी रास्तों में जो 1 बजे के बाद अभी जो है ना, अभी आज का जो भीड़ दिख रहा है, ये भीड़ आपको दिखाई नहीं देगा 9 बजे 10 बजे रात के बाद। और 10 बजे रात के बाद जो है यहाँ पे आपको वैसे वैसे लोग मिलने लगते हैं। अब वैसे लोग ये नहीं है कि यहीं के हैं कि कहाँ के, वैसे लोग बिहार के भी हो सकते हैं। बिहार के भी लड़के यहाँ पे ऐसे हैं जो दिन भर पीते रहते हैं, खाते रहते, घूमते रहते और ढूंढते रहते हैं कि हमें कहाँ वैसे लोग मिले जिनको लूट लिया जाए। सब कुछ हार थक के बात यही है कि बिहार सरकार से यही, भाई हमारे चाचा हमारे जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, आप सभी वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा।
ऐसे ऐसे लोग यहाँ बिहार से आए हैं क्यों? 20-20 साल से यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं? मजबूर हो गए हैं काम करने के लिए। सिवान जिला के रहने वाला हूँ। आपका क्या नाम है? नाम मेरा नगेंद्र चौहान है। नगेंद्र चौहान है। हाँ। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं आप? यहाँ तो हो गया कम से कम 10 साल से। 10 साल से यहाँ पे कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं, दिल्ली में रहते काम हैं। क्या करते हैं आप? यही बेलदारी वलदारी कर रहे हैं। काम जब मिलेगा जब ही तो करेंगे। पूरा